मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। पीएम जलगांव में बोले, महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं, दोषी बचने नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में कहा, मैं बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा हूं। देश के हर राजनीतिक दल, राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य हैं। दोषी कोई भी हो, उसे बचना नहीं चाहिए, उसकी मदद करने वाला बचना नहीं चाहिए। जिस भी स्तर पर लापरवाही हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम ने कहा, ऊपर से नीचे तक ये संदेश जाना चाहिए कि ये अक्षम्य अपराध है। सरकारें आती जाती रहेंगी, ये हमारा दायित्व है। नारी सम्मान, गरिमा और उनके जीवन की रक्षा हो, इसलिए हम महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कानूनों को मजबूत कर रहे हैं। लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान मोदी ने स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और लगभग 5,000 करोड़ का लोन भी जारी किया। कार्यक्रम से पहले पीएम ने योजना की लाभार्थी महिलाओं से भी चर्चा की। उन्होंने करीब 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट बांटे। महाराष्ट्र के बाद मोदी राजस्थान जाएंगे। वे जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। यहाँ हाईकोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र को आने वाले कई साल तक महायुति की स्थिर सरकार की जरूरत है, जो उद्योगों को, युवाओं की पढ़ाई और नौकरी को बढ़ावा दे सके। मुझे भरोसा है यहाँ की माताएं बहनें मेरा साथ देंगी। एक बार फिर महायुति सरकार के कामों को सरकार की मदद का आश्वासन देता हूँ। मैं बेटियों को बताना चाहता हूँ कि पहले शिकायत आती थी, FIR नहीं होती। ऐसी अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। महिला और बच्चों के लिए अलग चैप्टर रखा है। अगर पीड़ित थाने नहीं जाना चाहती तो 0 FIR कर सकती है। इस पर सबसे पहले एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। नाबालिगों से यौन अपराध के लिए फांसी और उम्र कैद नए कानूनों में रखी गई है। भारतीय न्याय संहिता में शादी के नाम पर धोखे और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए तैयार है। आज तीनों सेनाओं में महिला अफसर तैनात हो रही हैं। गांव में कृषि और डेयरी सेक्टर में बेटियां बिजनेस मैनेज कर रही हैं। राजनीति में भी उनकी भागीदारी बढ़े, इसके लिए हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। मैं देश के हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा, महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य अपराध है। दोषी कोई भी हो, उसे बचना नहीं चाहिए, उसे मदद करने वाला बचना नहीं चाहिए। अस्पताल, पुलिस, जिस पर भी लापरवाही हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऊपर से नीचे तक ये संदेश जाना चाहिए कि अक्षम्य अपराध है। सरकारें आती जाती रहेंगी, ये हमारा दायित्व है। नारी सम्मान और गरिमा और उनके जीवन की रक्षा हो। अब हम बहनों को लोन पायलट बना रहे हैं। हम उन्हें लाखों रुपयों का ड्रोन दे रहे हैं ताकि वे इससे खेती में किसानों की मदद कर पाएं। पशु सखियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वे पशुपालकों की मदद कर पाएं। और इतना ही नहीं, आधुनिक खेती के लिए भी नारियों को कृषि सखियां बना रहे हैं। ऐसा लाखों कृषि सखियां बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके लिए समाज में नई सोच का निर्माण होगा। 10 साल में 10 करोड़ बहनें इस अभियान से जुड़ चुकी हैं। हमने इनको बैंक से जोड़ा है। हमने उन्हें बैंकों से आसान और सस्ता ऋण दिया है। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, आप चौंक जाएंगे कि मेरा देश ऐसे भी चलता था। साल 2014 तक 25,000 करोड़ रुपए से भी कम बैंक लोन सखी मंडलों को मिला था। याद रखिए, ये मैं उनकी बात करता हूँ, जबकि पिछले 10 साल में करीब 9 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। कहाँ 25,000 करोड़ और कहाँ 9 लाख करोड़। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज।